नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए हिंदी कंपलसरी का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको दोस्तों क्लास 12 के हिंदी अनिवार्य के पेपर में दोस्तों 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के रिगार्डिंग आपको जो है सभी विषय के पेपर यहाँ पर मिल सकें। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आपको आने वाला है कि आपके जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है, 80 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। पहला सवाल है खंड अ का निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे कि नगरीकरण की प्रवृत्ति सारे विश्व में काम कर रही है। नगरीकरण की ये दिशा स्पष्टतः छोटे समुदायों की समाप्ति की दिशा है। भारत में भी शहरों की जनसंख्या अभी प्रतिवर्ष 35 लाख के हिसाब से बढ़ रही है। यानी दोस्तों नगरीकरण है उसके बारे में आपको दिया गया पैसेज है, ठीक है। तो आप पैसेज को पहले पढ़ लीजिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट द करेक्ट आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है, ये पहला सवाल है। फिर वर्तमान में किस प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, तो आपको पता है नगरीकरण के बारे में पैसेज में दे रखा है तो इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लिंक दोस्तों कहाँ है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों सारे सवाल आपके होने वाले हैं, यानी यहाँ पर दोस्तों 6 सवाल क्या आ गए आपके पैसेज के, दोस्तों क्या आ गए, MCQ प्रश्न आ गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सवाल आपके इस तरीके से होने वाले हैं। नेक्स्ट अपना सवाल दोस्तों होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है, अपठित पद्यांश को पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे अरे वर्ष के हर्ष, अरे वर्ष की हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, ये आपके सामने दे रखा है। एंड ये भी एक नंबर के सवाल होने वाले हैं। जैसे बादल को वर्ष के हर्ष क्यों कहा गया है, कवि बादलों से क्या दिखाने को कहता है, इस तरह से सवाल आपके कवि के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जैसे सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोलचाल की भाषा है वह क्या कहलाती है। दोस्तों सीमित क्षेत्र में जो बोलचाल की भाषा होती है उन्हें बताना है। लिखित ध्वनि संकेत क्या कहते हैं, यानी जो भाषा है यानी कि जो लैंग्वेज है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। फिर दोस्तों जो लक्षण है वो यहाँ बताना है, ठीक है। जो शक्ति के बारे में है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, इसके सवाल आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अलंकार आपको बताना है, जैसे जैसे यहाँ पर यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उसके सवाल आएंगे। मंगन को यहाँ पर बार बार की स्वर की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है। जैसे किसी में कुछ वर्ण जो है बार बार रिपीट होता है, किसी में कुछ शब्द जो है रिपीट होता है, तो उसमें आपको बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति में इसके आंसर करने, जैसे यहाँ पर दे रखा है एडक, यानी जो आपकी पारिभाषिक शब्दावली है उसके सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखो जो एडॉक है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों अनौपचारिक। क्या होता है, इसका मतलब होता है अनौपचारिक, ये आपको ध्यान रखना है। एंड एक यहाँ पर दोस्तों दे रखा है गैजेटेड, ठीक है, जो यहाँ पर इसका मतलब होता है राजपत्र। क्या होता है, राजपत्र होता है। तो यहाँ पर जो है राजपत्रित इसका आंसर होगा, क्या होगा, राजपत्रित, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कक्षा 12वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली गूगल ओपन करना है एंड गूगल पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है, RN स्टडी मसाला आपको गूगल पर सर्च करना है। जैसे ही आप RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करते हैं आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा RBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2023, ठीक है। एंड कक्षा 12वीं का पेपर डाउनलोड करने देखिएगा RBC क्लास 12 पेपर 2023 मॉडल पेपर, इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 12वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्लास 12 के हिंदी का पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप कक्षा 12वीं का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों अगला सवाल है जनगणना शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखना है। तो जनगणना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेंसस। क्या कहते हैं,
सेंसस कहते हैं, CNSUS, ठीक है, सेंसस। फीचर क्या किस किसे कहते हैं, फीचर लेखन के बारे में सवाल आने वाला है। भूषण यशोधर ने कौन सा उपहार लेकर आया था, ये सारे जो है एक एक नंबर के सवाल है। जैसे यहाँ पर देखो, यानी कार्बुजियो ने किस शहर को बसाया, मेसोपोटामिया की शिलालेख में जो है मोहनजोदड़ो, यानी कि जो मोहनजोदड़ो है ना दोस्तों, देखो मोहनजोदड़ो, ये जो मोहनजोदड़ो का सही, मालती की बेल पर कविता किसने लिखी थी, मौत के खिलाफ मनुष्य पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। सारे सवाल किताब में दे रखे हैं, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। फिर दोस्तों सेक्शन बी दे रखा है। जैसे यहाँ पर दोस्तों 40 शब्दों में इसके उत्तर देना। जैसे बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है, ककार से आप क्या समझते हैं, स्त्री शिक्षा के महत्ता पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार करना है। तो सारे दोस्तों किताब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आता है खंड स, सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में दोस्तों किस प्रकार सवाल पूछे गए, देखिए कवि उमाशंकर जोशी ने कृषि फार्म के क्रम के माध्यम से कृषि फर्म है या कवि जो कवि क्रम को प्रस्तुत किया है, कृषि क्रम के आधार पर बताना है, समझाना, ठीक है। ये अत वाला सवाल दे रखा है। उषा कविता में प्रकृति के पल पल में परिवर्तित परिवेश का चित्रण हुआ है, ये आपके 60 से 80 वर्ड में लिखना है। बाजार दर्शन के बारे में लिखना है। नमक जो है दर्शन, नमक जो है शीर्षक कहानी है, उसके बारे में भारत पाक विभाजन के बारे में लिखना है। 4 नंबर का सवाल अगला होने वाला है, ये 3 नंबर का था, ठीक है दोस्तों। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक जीवन परिचय देना है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखना, दोनों में से आप, यानी दोस्तों जो आपके कवि परिचय है, लेखक परिचय है, उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर महाकुंड की विशेषता बतानी है, जो 6 नंबर का होने वाला है। ये भी आपका अत वाला सवाल दे रखा है। फिर दोस्तों एक दे रखा है आपको जो है 6 नंबर का दे रखा सवाल, वह रिक्त स्थानों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहले लिखना पड़ेगा आपको प्रसंग, ठीक है, प्रसंग लिखना पड़ेगा। तो प्रसंग 2 नंबर का देगा, फिर लिखनी पड़ेगी आपको इसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। दोस्तों प्रसंग में क्या लिखना है कि ये जो लिख रखा है, ये देखो कौन से चैप्टर से ले रखा है और इसके जो कवि कौन है, ठीक है, कवि का नाम लिखना है और इसमें एक लाइन जो है संक्षेप में लिखनी है। बाकी व्याख्या में क्या करना है, इसका पूरा डीपली आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है। चलिए, ये आपका अत वाला सवाल दे रखा दोस्तों। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपका गद्यांश है, तो जो आपको पद्यांश कर रहे हो वही आप गद्यांश करना है। देखो 2 नंबर का आने वाला प्रसंग और 4 नंबर का आने वाली व्याख्या, तो टोटल 6 नंबर का आपको ये जो पूरा दे रखा है। क्लियर है, ये अथवा में है दे रखा, दोनों में से एक कर लेना। अगला सवाल है, शासन सचिवालय शिक्षा विभाग जयपुर की ओर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विसंगतियों के बाबत एक ज्ञापन तैयार करना है। ज्ञापन तैयार करना, ठीक है, मेमोरेंडम यहाँ पर आपको तैयार करना है। और यहाँ पर दोस्तों अधिसूचना एक आपको तैयार करनी है, दोनों में से एक आने वाला है। एंड यहाँ पर सारगर्भित निबंध लिखना है 300 वर्ड के अंदर, जो कि 5 नंबर का आपका होने वाला है। निबंध दोस्तों किस पर आ सकता है, देखिएगा, मेक इन इंडिया, ठीक है, राष्ट्र विकास में युवा पीढ़ी का योगदान, राजस्थान में पर्यटन की संभावना और स्वच्छ भारत अभियान। अब इसमें दोस्तों बेटी बचाओ भी आ सकता है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। कोरोना वायरस पर भी एक आ सकता है, ठीक है, कोविड-19 पर भी एक आपको लिखना आ सकता है, हालांकि चांस है आने के, तो इस प्रकार से ध्यान रखना दोस्तों। अब ये पेपर हमने जो है सॉल्व किया है, ठीक है दोस्तों। ये क्या था, एक मॉडल पेपर था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, बता देता हूँ, ये इट इज़ ओनली अ मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर। ऐसा ना सोचे दोस्तों कि ये पूरा जो है रियल पेपर है, ठीक है दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं रियल पेपर है। ये आपके दोस्तों क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बताए। आप ऐसा ना सोचे दोस्तों कि ये पूरा रियल पेपर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक सैम्पल पेपर है जो कि मैंने आपको बताया दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वीडियो को लाइक करना है और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।